नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच अचानक होर्मुज़ बंद होते ही सैन्य गतिविधियां एक्टिव हो गई हैं। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और युद्धपोत को फारस की खाड़ी में उतार दिया है, वहीं दूसरी ओर ईरान की नेवी होर्मुज़ में एक्टिव हो गई है, जिससे जंग की संभावनाएं एक बार फिर से अचानक बढ़ने लगी हैं। लेकिन इससे उलट बड़ी खबर आ रही है कि चर्चाएं चल रही हैं कि व्हाइट हाउस में काटन का भूत लौट आया है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थर-थर कांप रहे हैं। ट्रंप की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने एक घंटे में 37 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट का हंगामा मचा दिया है। इसके बाद हर ओर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को क्या हो गया है। सवाल है कि क्या सच में ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या होर्मुज़ पे फिर से जंग होने जा रही है। ये आपको सब कुछ बताने वाले हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, सियासत में साख बड़ी चीज होती है। होर्मुज़ की गहराई में इस वक्त सिर्फ ईरान की हुकूमत और उसकी मर्जी चल रही है। कल तक ट्रंप साहब बड़े फख्र से दावा कर रहे थे कि उनके लीथल वॉरियर्स यानी कि घातक योद्धा और जंगी बेड़े समुद्र में पहुंच चुके हैं और नाकेबंदी अब खुल जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत में अचानक पूरा खेल बदल गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि डार्क लैंडिंग शिप USS शमशोर अब अरब सागर में सक्रिय रूप से नाकाबंदी अभियान चला रहा है। इससे पहले शनिवार को ही 2 बड़े अमेरिकी जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए गए थे। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS पिकनी क्षेत्रीय पानी में गश्त कर रहा है, जबकि USS न्यू ऑर्लियंस जहाजों की आवाजाही पर नजर रख रहा है, जो एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप है। अमेरिका का कहना है कि इन जहाजों का मकसद ईरानी बंदरगाहों में जाने या वहां से आने वाले सभी जहाजों पर सख्त निगरानी रखना है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवल विंग ने शनिवार शाम से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ फिर से बंद कर दिया है। IRGC ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी वापस नहीं लेता, होर्मुज़ फिर से नहीं खुलेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है, इसीलिए उन्होंने होर्मुज़ पे सख्त नियंत्रण फिर से शुरू कर दिया है। शुक्रवार को दोनों देशों ने कहा था कि होर्मुज़ पूरी तरह खुला है और सभी व्यापारिक जहाजों के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे खुशी से स्वीकार किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि ईरानी बंदरगाहों पे अमेरिकी नाकाबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज़ फिर से बंद कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि ईरान ने एक चीनी जहाज को भी होर्मुज़ से लौटा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ईरान ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि जब तक अमेरिका उनकी नाकेबंदी नहीं हटाएगा, तब तक ये रास्ता किसी के लिए नहीं खुलेगा, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। ट्रंप की कायवॉय डिप्लोमेसी ने अमेरिका को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां बातचीत के अंदर बंद हैं दरवाजे और समुद्र में बारूद की बू फैल रही है। ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में समुद्र की चाबी आज भी तेहरान की मुट्ठी में है और ट्रंप सिर्फ हाथ मलते रह गए हैं। तेहरान ने एक बार फिर से अपनी नेवी को होर्मुज़ में एक्टिव कर दिया है। इससे मामला लगातार जंग की ओर बढ़ता ही जा रहा है, दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप एक्टिव हैं, दूसरी तरफ जो है मोहम्मद बाघेर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन ट्रंप की एक्टिविटी अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बहुत से दावे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ट्रंप को काटन का भूत सताने लगा है। यहाँ आपको बता दें, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इस तरह की बातें लिखी हैं कि ट्रंप सहमे हुए हैं और यही वजह है कि लोग उनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर से जोड़ के देख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि आक्रामक दिखने वाले ट्रंप अंदर से बुरी तरह हिले हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं ईरान का ये भवन उनकी राजनीतिक विरासत को उसी तरह ना निगल जाए जैसे 1979 के पोस्ट्रेट क्राइसिस ने कार्टर की सत्ता को खाक कर दिया था। सवाल है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या ट्रंप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसमें निकलने का रास्ता 46 ईयर्स पहले एक और राष्ट्रपति को नहीं मिला था? ईरान संकट और ट्रंप की असुरक्षा के बीच डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा हालत उनके सार्वजनिक बयानों और आंतरिक संघर्ष के बीच एक गहरी खाई को दर्शाती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये साफ करती है कि ट्रंप जिस मैक्सिमलिस्ट छवि का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे 1979 के कार्टर जैसे पतन का डर छिपा है। कार्टर की विफलता का मुख्य कारण ईरान बंधन संकट के दौरान उनकी बेबसी थी, जिसने उन्हें एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर दिया। आज ट्रंप भी खुद को इसी मोड़ पे खड़ा पा रहे हैं, जहां उनके सैन्य और राजनीतिक फैसले उनकी विरासत को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप का अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को दरकिनार कर सोशल मीडिया के जरिए अल्टीमेटम देना और अचानक संघर्ष विराम की घोषणा करना उनके अस्थिर नेतृत्व को उजागर करता है। ये व्यवहार रणनीतिक कौशल के बजाय हताशा और अनिश्चितता का संकेत है। गैस की बढ़ती कीमतें और कैथोलिक आधार
का जो है खिसकना उनके घरेलू राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ रहा है। ट्रंप बिल्कुल उसी दोराहे पे खड़े हैं। ईरान ने होर्मुज को अपनी ढाल बना लिया है और ट्रंप की हर घुटकी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। वॉशिंगटन के गलियारों में ये फुसफुसाहट तेज है कि ट्रंप को डर है कि कहीं होर्मुज की ये तालाबंदी उनकी सियासी वफात न खत्म कर दे। जैसे कार्टर ईरान के इंकलाब के आगे लाचार थे, वैसे ही आज ट्रंप सिर्फ चिल्ला रहे हैं लेकिन जमीन पे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इतिहास का दोहराव है और ट्रंप इस बार विलन के रोल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क का रहनुमा जब संकट में होता है तो वो कूटनीतिक का रास्ता चुनता है, लेकिन ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? ट्रंप डिजिटल वॉर लड़ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले 1 घंटे के भीतर 37 पोस्ट कर डाले हैं। ये किसी ताकतवर लीडर की निशानी नहीं है, बल्कि ये उस शख्स की झल्लाहट है जिसे अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। इस पोस्ट में कभी वो ईरान पे बमबारी की गीदड़ भभकी देते हैं तो कभी सुलह की गुजारिश करते हैं। ट्रंप का ये कंफ्यूज रवैया है उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन चुका है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने ठीक ही तंज कसा था कि ट्रंप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज पूरी दुनिया ट्रंप के इन ट्वीट्स पे ठाके लगा रही है, क्योंकि समुद्र में उनके जहाजों को रास्ता नहीं मिल रहा है और वो व्हाइट हाउस में बैठ के अंगूठे चला रहे हैं। क्या कोई ऐसे जंग जीती जाती है? दोस्तों, ट्रंप ने शोर मचाया कि उन्होंने अपने घातक योद्धा समुद्र में उतार दिए हैं, लेकिन क्या मिसाइलों से तेल का रास्ता खोला जा सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने एक भी छोटी सी गलती की तो ईरान होर्मुज को पूरी तरह तबाह कर देगा। नतीजा ये होगा कि ईरान दुनिया जो है उसमें तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। ट्रंप की जिद और अहंकार का हर्जाना आज आम अमेरिकी और दुनिया का हर नागरिक भरने को तैयार है। महंगाई का जो जिन बाहर निकला है वो ट्रंप की सत्ता को ही हिला जाएगा। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि नियम अब हम तय करेंगे, व्हाइट हाउस नहीं। ट्रंप जो खुद को मास्टर ऑफ द गेम समझते थे, आज वो अपनी ही बिछाई बिसात में मात खाते दिख रहे हैं। आज की हकीकत यही है कि होर्मुज की लहरें ट्रंप की नाकामी का तराना गा रही हैं। एक तरफ ईरान का फौलादी इरादा है, दूसरी तरफ ट्रंप का वो झूठा ईगो जो उन्हें हकीकत देखने नहीं दे रहा है। अगर ट्रंप ने अब भी अपनी जबान पे लगाम नहीं लगाई और कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया तो इतिहास उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पे याद रखेगा जिसने सिर्फ अपने बड़बोलेपन की खातिर अमेरिका को दुनिया की नजरों में जलील करवा दिया। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि ट्रंप का अंजाम भी कांटा जैसा होने वाला है? क्या ईरान ने चीनी जहाज को लौटा के अपनी ताकत का असली ट्रेलर दिखा दिया है? जो भी सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।